नमस्कार, मैं हूं सुबह प्रकाश बेटा और आज मेरे साथ हैं सीएमओ चंबा डॉक्टर विशाल महाजन। आप जानते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर विशाल महाजन लंबे अरसे तक अलग अलग ओहदों पर सेवाएं दे चुके हैं। एमएस के तौर पर भी ये सेवा दे चुके हैं मेडिकल कॉलेज चंबा में। अब चीफ मेडिकल ऑफिसर चंबा के तौर पर नियुक्त हुए हैं और आज पहली बार हम उनसे मुलाकात करने आए हैं और इसी बहाने हम एक जो चिट्टे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी गई है उस मुहिम को समर्थन भी चाहते हैं। अब शुरुआत तो हम यहीं से करेंगे। सबसे पहले स्वागत भी करते हैं और आपको बधाई भी देते हैं कि एज ए चीफ मेडिकल ऑफिसर चंबा आपने ज्वाइन किया है डॉक्टर विशाल महाजन। स्वागत है और बधाई दिया आपको। थैंक यू बेटा जी। दिस इज़ माई एडिशनल चार्ज है मुझे, है ना। आई एम प्रेजेंटली पोस्टेड इन माई ओरिजिनल प्लेस बट दिस आई गॉट एन एडिशनल चार्ज। और चूँकि आपने अलग अलग ओहदों पर सेवाएं दी हैं तो एक आपके लिए एक प्रोत्साहन के तौर पर ये आपको उपलब्धि मानी जा सकती है। अच्छा, हमने एक मुहिम छेड़ रखी है सर चंबा में चिट्टे के खिलाफ। तो जिस तरह से चिट्टा फैल रहा है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा अनुभव है, आपका 32 से 33 साल आपको ऑन जॉब हो गए हैं मेडिकल ऑफिसर, तो कभी आपने सोचा था कि चंबा में इस तरह की स्थिति बन पेगी कि चिट्टा फैलेगा? इस तरह इसमें अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं सोचा। तो आपके साथ सर जो ये फैल रहा है सर कैसे कंट्रोल होगा? मुझे लगता है कि हम जैसे थानेदारी तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही है, लेकिन जस्ट से टू नो ड्रग्स एक मुहिम के तहत हम ये चाहते हैं कि बच्चे ना बिगड़े, क्योंकि जिस तरह से ये फैल रहा है और बच्चे ही शिकार हो रहे हैं, तो ऐसा ना हो। क्या किया जा सकता है सर समाज में? इसका कारण के लिए न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम जो आया है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम से क्या होता है कि माँ बाप बच्चे ये रह जाते, घर में और कोई देखने वाला है नहीं। अच्छा, मदर इज़ ऑन जॉब, फादर इज़ ऑन जॉब, तो एक फैमिली में एक ऐसा कुछ रूटीन बनाएं कि एक समय या दो समय नहीं तो एक समय में तो सब लोग इकट्ठे होकर कहीं बैठ के इकट्ठे चाय पिएं या कुछ लंच करें या डिनर, सारे इकट्ठे हों। जबकि आजकल ऐसा सिस्टम मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम घरों में ये ख़त्म होता जा रहा है। उससे क्या है, जो एसोसिएशन है ना पेरेंट और चाइल्ड की, वो एकदम बॉन्ड ख़त्म होता जा रहा है। ये भी एक बड़ा बड़ी रीज़न है। आपने बड़ी अच्छी चीज़ कही है सर, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली और पहले संयुक्त परिवार होता था और सबकी नज़र रहती थी। अगर बच्चा कुछ गलती करता भी था तो माँ बाप टोक देते थे, या फिर नहीं देखेंगे तो ताया देख लेगा, चाचा देख लेगा, मौसी बुआ कोई बता देगी भी ऐसा। चेक रहता था बच्चों पर, आजकल वो नहीं रहे। और हालांकि मैं ये पूछने ही वाला था क्योंकि मम्मी पापा दोनों जो में बच्चा स्कूल जाता है उसके बाद क्या करता है अपने हाल पे, तो इसमें ज़्यादा चांसेस बिगड़ने के रहते हैं। तो सर आपने अच्छी चीज़ें बोली कि अगर संयुक्त परिवार होगा तो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी और बच्चे सेफ रहेंगे। अच्छा, फिर भी सर जिस तरह से आजकल ये सोच भी है हमारी कि पड़ोस का बच्चा चिट्टा ले रहा है या फिर गलत हरकतों में है तो मुझे क्या पड़ी है, तो इसको लेकर क्या सोचें बच्चे या पेरेंट्स, क्या सोचें? ये मैं कह रहा हूँ ना जी, हम लोग न्यूक्लियर होते जा रहे हैं। जी जी। हमारा समाज एक न्यूक्लियर समाज बनता जा रहा है। जी जी। और बड़े चंद एक लोग हैं जो कि सबके ध्यान रखने वाले लोग। पहले मोहल्ले में होते थे लोग होते थे, वो एक घर वाला सबके घर का ध्यान रखता था। जी जी जी। अब वो वाला कल्चर ख़त्म होता जा रहा है। तो पेरेंट्स के ऊपर ही है अब सारा कुछ, ताकि अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बना के रखें, स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद देम। अच्छा सर, जैसे मैं बात कर रहा था कि पड़ोस में अगर चिट्टा ले रहा है कोई, तो क्या सतर्क रहने की आवश्यकता है या फिर क्या किया जाए इस मामले में? क्योंकि नेचुरली आप भी चंबा में है तो बड़ी चीज़ें सोचनी पड़ती है, तो क्या सोचा जाए? क्या पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? सतर्क रहना चाहिए कि क्या करना चाहिए? हाँ, मतलब ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है सर, वहाँ ले जाओ और उनको ठीक कराओ। नूरपुर में बड़ा अच्छा ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है। हमारे मेडिकल कॉलेज में बड़े अच्छे डी एडिक्शन के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, उनके पास ले जाओ एंड दे विल हेल्प देम। अच्छा सर, एक और बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह के टॉपिक पे अमूमन बात नहीं होती। अदरवाइज ये होता है कि बच्चा बीमार है, थोड़ा सा डायग्नोज हो जाए, पर मुझे लगता है कि एक ये सीरियस इशू है। पहली बार आपसे हम बातचीत करना चाह रहे हैं इस मामले में। और एक बात ये भी है सर, कोई बच्चा शौकिया तौर पर जाता है या फिर कई बार गलती से आ जाता है, तो मुझे लगता है नो बॉडी कैन परफेक्ट, और गलती से अगर चल जाता है तो वापसी की संभावना रहती है कि नहीं सर? बच्चे की अगर गलती से चला गया है और वो चाहता है कि मैं इस चीज़ को छोड़ना चाहता हूँ, चाहे नशा कोई भी है, चाहे चिट्टा है, चाहे कोई भी हो, तो छोड़ सकता है कि नहीं सर? देखो जी, बाकी नशे जितने भी हैं ना उनसे छूट सकते हैं। ये बड़ा डिपेंडेंसी कर देता है, इतनी ज़्यादा बॉडी को फिजिकल
एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाती है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ। अल्कोहल है, स्मोकिंग है ना, अदर नशे, वो जो है बॉडी को फिजिकल डिपेंडेंस लाते हैं, ये साइकोलॉजिकली भी डिपेंड कर देता है। तो इसलिए दूर रहना चाहिए वैसे तो। इसकी डिपेंडेंस हो जाती है और इससे फिर बंदा बड़ा मुश्किल है बचना। अगर फिर भी एफर्ट करने चाहिए ताकि बच्चा अगर बिगड़ा है तो इसको बीमारी के तौर पर लिया जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो डी एडिक्शन सेंटर है वहाँ पर जाके काउंसलिंग करवानी चाहिए। अच्छा सर, एक और बात ये भी है कि हम ये चीज़ें सोसाइटी में रहते हैं कि अगर कोई चिट्टा ले रहा है या बेच रहा है तो हम पुलिस के ऊपर डिपेंड रहेंगे, हम खुद तक नहीं रहेंगे। तो ये क्या सोच ये अच्छी है लोगों की? जो बेच रहा है भाई वो तो पुलिस ही डील करेगी उसको। जी 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 जी। उसको तो हम लोग कैसे डील कर सकते हैं? नहीं, पर जब तक ऐसे उसको वार नहीं कर सकते हाँ, यार, मत कर ऐसा। हाँ पुलिस को मतलब अदरवाइज हम पुलिस को सूचित कर देंगे ना। इससे इलीगल मेन तो वैसे पुलिस ही करेगी ना। तो आपकी तरफ से सर एज ए डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर और सीएमओ एज ए एक मैसेज पब्लिक को, ताकि बच्चे इस चीज़ से दूर रहें और चंबा चिट्टे से मुक्त हो, एक मैसेज हल्का सा आप। सर जो हेल्थ की जो डेफिनेशन है ना, दैट इज़ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। उसको हम WHO हेल्थ किसको बोलता है? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। सो मेंटल हेल्थ में आती है ये सब चीज़ें। सो घर में सिर्फ बच्चे को सिर्फ हेल्थ नहीं, उसकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए। वो क्या स्पोर्ट्स खेलता है, किन लोगों के साथ क्या बुक्स पढ़ता है ना, किन लोगों के साथ उठता बैठता है, उसकी कंपनी कैसी है। सो इन सब चीज़ों का उसको बचपन से ही उसका ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। हॉस्टल में डाल दिया तो किन बच्चों के साथ रह रहा है, सारा उसका सिस्टम थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ताकि ही बिकम्स अ कंप्लीट हेल्दी पर्सन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर विशाल महाजन। इन्होंने बड़ी बेबाकी से चिट्टे के खिलाफ जो मुहिम छिड़ी के उसका समर्थन किया है, और जो डॉक्टर साहब ने कहा है यदि आप सुनते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं, तो काफ़ी हद तक आपका बच्चा इस चीज़ से दूर रहेगा और सेफ रहेगा। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू आपको जरूर सुनना चाहिए और जो डॉक्टर साहब ने कहा है उस पर अमल करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर।